तो सब्ज़देव ने शहजादे और सुनहरी परी को एक शानदार उड़ने वाला घोड़ा भी दिया ताकि वो जल्दी और महफूज अपने वतन पहुंच सकें। लेकिन जब शहजादा ज़ैन और सुनहरी परी अपने मुल्क पहुंचे तो वहाँ का नक्शा ही बदल चुका था। अब तख्त पर गद्दार वजीर काबिज था, जबकि बादशाह और मलिका कैद में पड़े थे। शहजादे के आते ही वजीर ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया, मगर जैसे ही गद्दार वजीर की नजर सुनहरी परी पर पड़ी, वह अपनी ख्वाहिश और लालच में अंधा हो गया और गुरूर से बोला, इतनी हसीन और दिलकश परी को शहजादे के पास नहीं रहने दूंगा, इससे शादी करूंगा तो सिर्फ मैं। ये सुनकर सुनहरी परी के कदमों तले जमीन निकल गई। खौफ और बेबसी ने उसे घेर लिया। सुनहरी परी उड़कर वापस अपने बाप के महल चली गई। शहजादे ने कैद खाने में दीव के बाल जलाए और दीव को बुलाया। दीव ने शहजादे को कैद से निकाला। शहजादे ने दीव की मदद से वजीर को कैद करवा दिया और अपनी सुल्तनत दोबारा वापस ले ली। शहजादा अपने माँ बाप से मिलकर बेहद खुश था। बादशाह और मलिका शहजादे की दुल्हन से मिलना चाहते थे, मगर शहजादे को पता चला कि सुनहरी परी महल में नहीं, वो उड़कर अपने मुल्क चली गई है। ये सुनकर शहजादा बेहद परेशान हो। सब्ज़देव ने कहा, शहजादे, सुनहरी परी परियों की शहजादी है और अब उसे उसके बाप के महल से वापस लाना नामुमकिन है। शहजादे ने गहरे दुख से कहा, जिंदगी एक ही बार मिलती है, अगर इसमें अपनी मोहब्बत को खो दूं तो ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। दीव ने जब शहजादे की बात सुनी तो उसके जज्बे से मुतासिर हो। उसने एक जादुई छड़ी शहजादे को दी और कहा, उससे तुम्हें परियों की दुनिया में कोई नुकसान नहीं होगा। तुम मेरी बहन के महल जाओ, वो सुनहरी परी के बाग की हिफाजत करती है। ये खत उसे देना, वह तुम्हारी मदद करेगी। अब शहजादा उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर दीव की बहन के घर पहुंचा, जो परियों की खूबसूरत वादी में था। उसने दीव का खत दिया। दीव की बहन ने शहजादे को देखकर कहा, शहजादे, सुनहरी परी का ख्याल दिल से निकाल दो। उसके बाप ने उसे 7 महलों के पीछे छुपा रखा है। वह नाराज है क्योंकि उसने एक आदमजात से शादी की है। शहजादे ज़ैन ने दीव की बहन से पुरइज़्म लहजे में कहा, मैं अपनी परी को जरूर ले जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान का खतरा ही क्यों न मोल लेना पड़े। देव की बहन ने उसकी मोहब्बत को देखकर मुस्कुराकर उसे एक सुनहरी बिकरे में तब्दील कर दिया और परियों के महल ले आई। जब परिस्तान का बादशाह इस अजीब और इनमोल तोहफे को देखता है तो हैरान रह जाता है। देव की बहन झुक कर कहती है, आलीजा, ये बेजान है मगर कीमती है, शायद ये शहजादी की उदासी को कुछ कम कर दे। फिर हुक्म के मुताबिक सुनहरी बिकरे को 7 महलों के पीछे उस कमरे में पहुंचा दिया जाता है जहाँ सुनहरी परी अकेली आंखों में आंसू लिए बैठी रहती है। वो शहजादे ज़ैन को याद कर रही होती है। दिल भर आया है कि वो जाने से पहले अपनी बात उससे न कह पाई। जब वो सुनहरी बिकरे के पास आती है, उसके आंसू सुनहरी बिकरे पर गिरते हैं और एक जादू रोनुमा होता है। बिकरे की सुनहरी खाल जगमगाने लगती है, रोशनी फैलती है और लम्हा भर में वो उसके सामने शहजादा ज़ैन की शक्ल में खड़ा होता है। सुनहरी परी हैरान और खुशी से कांपती हुई आगे बढ़ती है। दोनों की आंखें आंखों से मिलती हैं और बरसों की जुदाई एक लम्हे में पिघल जाती है। शहजादा ज़ैन उसका हाथ थाम कर कहता है, अब कोई महल या दीवार हमें जुदा नहीं कर सकती। वो सुनहरी परी को 7 महलों से बाहर निकालता है। दोनों परिस्तान की सरजमीन से निकलकर शहजादे के मुल्क वापस आते हैं। वहाँ बादशाह और मलका अपनी शहजादे की दुल्हन को देखकर खुशी से नहाल हो जाते हैं। शादी की खुशियाँ मनाई जाती हैं और शहजादा ज़ैन और सुनहरी परी हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। सब्ज़देव भी हर साल उनसे मिलने आता, क्योंकि वो शहजादे और परी की सच्ची मोहब्बत को देखकर दिली तौर पर खुश था। यूं इश्क, सब्र और कुर्बानी की ये कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।